आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 20 से लेकर 25 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने के साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है। वही कहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाली हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राशि के ऊपर क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है और किस प्रकार की ग्रही अवस्था रहने वाली है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे एक सबसे बड़ा परिवर्तन 18 मई को हुआ है, जो कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है। और आपके ऊपर शनिदेव की जो 7.5 है ये 2020 से ही चल रही है। तो अंतिम चरण की 7.5 का जो प्रभाव है ये भी आपके जीवन में लगातार आपको कई मामलों में उतार चढ़ाव और समस्या दे रहा है। जो कुंभ राशि वाले जातक हैं अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं का लगातार सामना कर रहे हैं। द्वितीय भाव में शनिदेव के होने से पारिवारिक अस्थिरता, परिवार में मान सम्मान की कमी आपको लगातार मिल रही है। कर्म क्षेत्र के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को समस्या मिल रही है, क्योंकि मानसिक रूप से कुंभ राशि वाले जातक बहुत ही अस्थिर हैं और मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर अपना सर्वस्व एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं। शनि की दृष्टि 11th हाउस पर भी जा रही है, तो जातकों के जीवन में कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लाभ प्राप्ति में समस्या हो रही है। तो अब देखिए, यहाँ पर 18 तारीख को शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। तो द्वितीय भाव में शनिदेव उतरती 7.5 का भी प्रभाव है और शुभ नक्षत्रों में जाने की वजह से आपके जीवन में अवसर, सफलता और कई मामलों में नवीन परिवर्तन अब आपको देने वाले हैं। शनि द्वितीय भाव में रहेंगे, मंगल आपके पराक्रम भाव के स्वामी होकर पराक्रम में रहने वाले हैं। सूर्यदेव आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। राहुदेव आपके लग्न के ऊपर यानी राशि के ऊपर ही रहने वाले हैं। केतुदेव आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। गुरु, बुध और शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था संतान भाव में, त्रिकोण भाव में बनी हुई गोचर में रहने वाली है। तो ये तो हमने आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दी कि मई के इस समय में ग्रही अवस्था राशि के ऊपर कैसी रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं मई का ये जो समय रहने वाला है ये आपके लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा रहने वाला है। आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि पराक्रम भाव में स्वराशि में रहेंगे और जिनकी अष्टम दृष्टि कर्म भाव पर जाने वाली है। तो मंगल बहुत ही प्रभावशाली हैं और शनि का दुष्प्रभाव कम हो चुका है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक विचारधारा के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ, सही डायरेक्शन में निरंतरता पूर्वक कार्य करते हैं तो करियर में ये समय उपलब्धियां, मनोवांछित परिणाम और बड़ी सफलता आपको देने वाला है। सेनापति मंगल की प्रभावशाली अवस्था जो रहने वाली है ये सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में, मेडिकल फील्ड में और वर्तमान में सरकारी और राजनीतिक जैसे कार्यों में आपको सफलता देने वाली है।
मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों का प्रभाव कर्म भाव में होने की वजह से कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में मान सम्मान को वर्क प्लेस पर अर्जित करने में कामयाब होने वाले हैं। और यदि आपके पास कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, अगर आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में नए कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलने वाला है। बात करते हैं कुंभ के लिए आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए, लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी, दोनों भावों के स्वामी गुरु बनते हैं, जिनकी दृष्टि लाभ भाव पर लगातार बनी हुई है। हालांकि ये तीनों ग्रह आपके लाभ भाव को देखने वाले हैं। यहाँ पर ये आप प्रयास करने वाले हैं कि आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से अगर कर्जों की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में विस्तार की संभावना भी रहने वाली है और धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करने में भी आप पूरी तरह से सक्षम रहने वाले हैं। क्रिएटिव फील्ड के मामले में यदि आपका जुड़ाव है या व्यापार में यदि आपका जुड़ाव है, तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति आपको पर्याप्त रूप से मिलने वाली है। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि कुंभ राशि वाले जातक शनि के दुष्प्रभावों में कमी होने की वजह से पारिवारिक जीवन में धन को लेकर कोई समस्या है, तो परिवार की समस्याओं को समाप्त करने में भी आप कामयाब होने वाले हैं। इस समयावधि में बात करते हैं पारिवारिक तौर पर समय कैसा रहने वाला है। चौथे भाव में सूर्य देव का होना कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन में व्यर्थ के विवाद को भी देने वाला है। ऐसे में देखिए, पारिवारिक तौर पर कुंभ राशि वाले जातकों को छोटे मोटे वैचारिक मतभेदों को नज़रअंदाज करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है, तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक संदर्भ में समय कैसा रहने वाला है। तो को पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में हैं, तो प्रेम रिश्तों में तो समय बहुत ही बेहतर रहेगा। संबंधों में उत्साह की संभावनाएं, और अगर आप किसी भी नज़दीकी संबंधों में प्रेम जीवन में अगर आपका जुड़ाव है, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। ठीक आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में भी चूंकि सूर्य देव की अवस्था प्रबल शत्रु राशि में है, तो ऐसे में देखिए वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, तो यहाँ पर समय आपके लिए मिला जुला जाने वाला है। 20 से लेकर 25 के बीच में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को रिश्तों में संतुलन की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। संबंधों के मामले में क्षणिक क्रोध की वशीभूत होकर अविवाद निर्मित करने से यदि आप बचते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कुंभ के लिए बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में समय कैसा जाने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी शिक्षा भाव में ही गुरु के साथ बने हुए हैं, तो 20 से लेकर 25 के बीच में कुंभ राशि के सभी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए प्रबल बौद्धिक क्षमता, एकाग्रता की भी वृद्धि होने वाली है और सफलता आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। वही बात करें कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में हेल्थ के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, राशि के स्वामी शनिदेव रेवती नक्षत्र में 18 मई को प्रवेश किए हैं, तो ऐसे में देखिए मानसिक अवस्थाओं में प्रबल मजबूती आपको मिलने वाली है। वहीं दूसरी ओर पराक्रम भाव में मंगल के होने की वजह से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक स्तर पर भी आपको शुभता मिलने वाली है। इस समयावधि में कुछ खास बातें कुंभ राशि वाले जातक ध्यान रखकर चलते हैं, तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को पुराने समय में भूतकाल में नकारात्मकता को, अगर भूतकाल में पुराने समय में कोई भी नेगेटिविटी आपके साथ हुई है, उसको मन में लंबे समय तक लेकर ना चले, तो आपको बहुत ही बेहतर अवस्था आपको मिलने वाली है। यानी मानसिक पॉजिटिविटी आपको बनाकर चलना चाहिए, तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अनिद्रा की समस्या ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें, और नशीली चीज़ों का सेवन करने से यदि आप बचते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। धार्मिक मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को लगातार सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। और उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शनि जन्य दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना
मीठा जल शनिवार के दिन पीपल पर अर्पित करना ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।